काव्या को मरे हुए 3 दिन हो चुके थे। सभी को यकीन था कि अब उसके दोबारा जिंदा होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन उस रात कुछ बेहद अजीब हुआ। कई आवारा बिल्लियां उसके शरीर के चारों ओर आकर चुपचाप एक घेरा बनाकर बैठ गईं। उनमें से एक भी आवाज नहीं कर रही थी। यह किसी रहस्यमयी रिचुअल जैसा लग रहा था। तभी एक विशाल काली बिल्ली बीच में दिखाई दी। उसका नाम टॉम था। जैसे ही टॉम आगे बढ़ा, बाकी सभी बिल्लियों ने अपना सिर झुका लिया। माहौल और भी डरावना हो गया। टॉम काव्या की छाती पर चढ़ा और गहरी सांस ली। अगले ही पल एक चमत्कार हो गया। काव्या की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी पुतलियां हरे रंग में चमकने लगी, बिल्कुल बिल्ली की तरह। उसका शरीर कांपने लगा। काव्या फिर से जिंदा हो चुकी थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी नजरें बेहद तेज हो गई थीं। वह दूर से भी सबसे छोटी चीजें देख सकती थी। उसके अंदर असाधारण ताकत और रफ्तार भी आ गई थी। उठते ही वह शहर की ओर दौड़ पड़ी। वह सीधे दूसरी मंजिल की बालकनी तक छलांग लगा सकती थी। अपने अपार्टमेंट पहुंचकर वह खिड़की से अंदर घुस गई, जैसे यह उसके लिए बिल्कुल सामान्य बात हो। अगली सुबह वह एक ऊंची शेल्फ से गिर गई, लेकिन उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ। तभी उसकी नजर कमरे में मौजूद एक छोटे किटन पर पड़ी। जब उसने उसे उठाया तो उसके गले में एक पुराना नेकलेस दिखाई दिया। पेंडेंट पर एक पता खुदा हुआ था। काव्या तुरंत उस पते पर पहुंच गई। घर के अंदर दर्जनों बिल्लियां और एक बुजुर्ग महिला के चारों ओर शांत बैठी थी। महिला ने कुछ देर तक काव्या को ध्यान से देखा। फिर उसने बताया कि टॉम कोई साधारण बिल्ली नहीं है। सदियों से वह एक प्राचीन मंदिर का रक्षक रहा है। उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें कोई इंसान कभी पूरी तरह समझ नहीं सकता। यह सुनकर काव्या पूरी तरह